यूपी में इस साल वाकई में तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है सीट्स को लेकर, यानी कि बीएमएस को लेकर, बीएचएमएस को लेकर, बीयूएमएस को लेकर, यानी कि यूनानी को लेकर। बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज भी आ रही है, सर मेरा इतना रैंक है, मेरा इतना रैंक है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, मुझे प्राइवेट मिलेगा, या बीएमएस मिलेगा, या बीएचएमएस मिलेगा। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन बच्चों के माइंड में जो क्रिएट हो चुकी है। आफ्टर 2 डेज हमारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट राउंड की। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक चॉइस फिलिंग के लिए प्रेफरेंस लिस्ट भी नहीं बनाई है। तो वो आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कितनी सीट्स इस साल अवेलेबल रहने वाली है, उसका क्या हमें बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा, ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो अगर आपने एंड तक देखी तभी आप समझ पाओगे कि आपको जो चॉइस फिलिंग है या प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपको कैसे बनानी है। बाकी पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, वो पीडीएफ भी आपको कैसे मिलेगी वो भी सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उस पीडीएफ के अंदर क्या क्या है, हमने कैसे डाटा बनाया है, वो भी सारा कुछ आपको डिस्कस कर दूंगा। लेकिन जिन बच्चों ने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई हुई है या फिर जो बच्चे प्रेफरेंस लिस्ट बनाना चाहते हैं खुद से, या कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, वो क्या कॉलेजेस उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसके बारे में आपको थोड़ी सी पहले मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल ब्रोशर आया है यूपी आयुष काउंसिलिंग की तरफ से 2023 का जो हमारे पास ब्रोशर आया है, 2023 का जो हमारे पास ब्रोशर आया है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ब्रोशर आया है उसके अंदर हमारे पास जो बीएमएस की सीट्स है वो सिर्फ कितनी सीट्स है, 363 सीट्स है। कितनी सीट्स है, 363 सीट्स है। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो अब ये सारा का सारा डाटा जो है गवर्नमेंट का है, इस साइड सारा डाटा प्राइवेट का है। ध्यान से समझना चीज को। फिर मैं ये भी आपको सिखाऊंगा चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। अगर खुद से नहीं बनानी है तो हमने जो बनाई हुई है वो आप ले लेना। ठीक है, मैं पहले समझ लो इस चीज को करना क्या है। ठीक है, उसके बाद बीएचएमएस की सीट्स कितनी है गवर्नमेंट के लिए, 766। ठीक है, बीयूएमएस के लिए 126। तो पहले सबसे बच्चा आजकल जितना मेरे पास कमेंट्स आ रहा है उसमें से 70 to 80% जो बच्चा है वो बीएमएस को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। बीएमएस को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। चाहे वो गवर्नमेंट के लिए कर रहा है, प्राइवेट के लिए कर रहा है। ज्यादा बच्चे सीधी सी बात बोलो तो गवर्नमेंट को हर बच्चा टारगेट कर रहा है, चाहे उसका रैंक कैसा भी है। उसे ये नहीं पता चल रहा कि मेरा रैंक कैसा है, उसके मन में सिर्फ एक है, क्या मुझे गवर्नमेंट बीएमएस मिलेगा, क्या मुझे गवर्नमेंट बीएचएमएस मिलेगा, होम्योपैथी मिलेगा। तो पहले ये चीज समझो कि हमारे पास बीएमएस की सीट्स कितनी है। हमारे पास बीएमएस की सीट्स कितनी है, सिर्फ 363 सीट्स हैं। अब 363 सीट्स में आप देखो कितने बच्चों ने यूपी के अंदर राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन की है, राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, खुद सोच सकते हो आपको कितने बच्चों ने राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन की है। और हमारे पास सीट्स कितनी है, सिर्फ 363 सीट्स हैं गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि हर बच्चा गवर्नमेंट को टारगेट करता है, एट लास्ट उसे सीट ना मिले या फिर वो बच्चा जिसको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट किसी हालत में नहीं मिल सकती, वो इस प्राइवेट की तरफ जाता है। लेकिन हर बच्चा पहले किसको टारगेट करता है, गवर्नमेंट को करेगा, गवर्नमेंट के अंदर अप्लाई करेगा। तो गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास सीट्स कितनी है, गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास सीट्स कितनी है, सिर्फ 363 सीट्स है। यानी कि सिर्फ 363 बच्चों को ही जो है वो गवर्नमेंट के अंदर बीएमएस मिल सकता है। बाकी बच्चे क्या करेंगे, बाकी स्टूडेंट्स के आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे वो, या तो राउंड 2 का वेट करो या राउंड 3 का वेट करो, या तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, प्राइवेट के अंदर एडमिशन ले लो। ठीक है ना। तो लेकिन अब 363 जो बच्चे हैं, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मेरा रैंक तो बहुत ज्यादा लो है इस हिसाब से, तो 363 सीट्स हैं, तो जिनका रैंक बहुत ज़्यादा हाई है वो 363 सीट्स को ही कवर कर जाएंगे, तो मेरा तो रजिस्ट्रेशन करने का, चॉइस फिलिंग करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। यही चीज़ मैं अभी आपको समझाने आया हूँ, पहली चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है, बेशक हमारे पास 363 सीट्स हैं, ऐसा कहाँ लिखा है कि जो बच्चों का रैंक हाई है, ठीक है ना, वो उनको ही सबको 363 की सीट जो है वो बीएमएस की ले जाएंगे, बाकी बच्चे जो है वो रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। 363 जो सीट्स है वो गवर्नमेंट के लिए जरूर है, लेकिन उसके अंदर लो रैंक के बच्चे भी जो है पार्टिसिपेट करते हैं, और लो रैंक के बच्चे जो है उनको सीट मिलती भी है। वो कैसे मिलती है, हाउ, वो मैं भी आपको बताऊंगा हाउ कैसे मिलेगी। क्योंकि जिनका रैंक बेशक हाई है, रैंक बेशक आपका हाई है, ठीक है ना, तो बच्चों को क्या करना आता है, चॉइस फिलिंग नहीं करनी आती। चॉइस फिलिंग जो है वो करनी नहीं आती, तो इसमें वो क्या कहा जाते हैं, मार्क खा जाते हैं, उनको चॉइस फिलिंग करनी नहीं आती, प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनानी आती। फिर उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन ही नहीं की, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन तो की है लेकिन इनकम्प्लीट की है, किसी का कोई डॉक्यूमेंट रह गया, किसी का ये रह गया, किसी का वो रह गया। तो ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि 363 सीट्स हैं तो वो सारी की सारी हाई रैंक वाले बच्चों को ही मिलेंगी। उसके अंदर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो नीचे गिरेंगे। नीचे कैसे गिरेंगे, उनको चॉइस फिलिंग करनी नहीं आती, ठीक है, उनको प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनानी आती अच्छे से, ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनानी आती, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं की, रजिस्ट्रेशन
नहीं की, वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर इनकम्प्लीट की है, इनकम्प्लीट, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से जो रैंक लो है उनके ज्यादा चांसेस बन जाते हैं राउंड 1 के अंदर सीट मिलने के, ठीक है। तो आपको ये कभी भी नहीं सोचना कि मेरा रैंक लो है, मुझे बीएमएस जो है वो गवर्नमेंट नहीं मिल सकता, कोई बात नहीं। अगर बहुत ज्यादा लो है उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, पहले यहां तक चीज समझे। इसलिए इनका कहने का मतलब क्या है, हर बच्चे को चॉइस फिलिंग करनी है और सही ढंग से करनी है। इन दो चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, प्रेफरेंस लिस्ट का और चॉइस फिलिंग का। कभी भी अपने माइंड में ये नहीं सोचना कि मेरा रैंक कम है, हमेशा अपने माइंड में सोचो क्या जो मैंने चॉइस फिलिंग या प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है क्या वो सबसे बेस्ट है या नहीं है। बस इस चीज का अपने माइंड में सोचना है कि मेरी प्रेफरेंस लिस्ट या चॉइस फिलिंग जो मैं करने वाला हूँ क्या वो सबसे बेस्ट मेथड है, क्या ये मुझे गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो दिलवा सकता है बीएमएस का। अब उसके बाद बात करते हैं बीएचएमएस की, सारा कुछ बताऊंगा, क्लियर करूंगा सब कुछ। उसके बाद पहले बात कर लेता हूं बीएचएमएस की। बीएचएमएस के अंदर 766 सीट्स हैं, कितनी, गवर्नमेंट की, और बीयूएमएस के अंदर सिर्फ 122 सीट्स। बीयूएमएस को बहुत बच्चे टारगेट करते हैं, बीएमएस और बीएचएमएस सबसे बच्चे की क्या होती है, सबसे पहले प्रेफरेंस होती है बीएमएस और उसके बाद बीएचएमएस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बीएमएस के अंदर सीट नहीं मिली, तो वो बोलते हैं सर हमें बीएचएमएस के अंदर ही मिल जाए, मैं काफी हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मुझे पर्टिकुलर बीएमएस मिले ही मिले। लेकिन कुछ बच्चों का पर्टिकुलर टारगेट होता है चाहिए तो भाई बीएमएस ही चाहिए, उसके अलावा मुझे कोई और सीट नहीं चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रैंक ठीक ठाक होता है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो बीएमएस से या बीएचएमएस से, ठीक है। तो इसमें बीएचएमएस में दो तरह के बच्चे आ जाते हैं, कौन सा, जिनका रैंक मीडियम होता है यानी कि बॉर्डर लाइन वाले, प्लस जिनको कोई भी गवर्नमेंट मिल जाए, एनी गवर्नमेंट कॉलेज, उनको कोई लेना देना नहीं है कि मुझे बीएमएस चाहिए बीएचएमएस चाहिए, ठीक है। तीसरा, जिनको पर्टिकुलर बीएचएमएस ही चाहिए, ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनका उनको सिर्फ चाहिए बीएचएमएस है, बीएमएस उनको चाहिए नहीं। जैसे बीएमएस के लिए होता है बच्चे की सिर्फ बीएमएस ही चाहिए, ऐसे बीएचएमएस, ये तीन तरह के जो बच्चे हैं वो बीएचएमएस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक वो जिनका रैंक बॉर्डर लाइन पे है, जिनको पता है कि मेरा बॉर्डर लाइन पे मुझे बीएमएस मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, चांसेस जिनके मुश्किल है, तो बीएचएमएस की तरफ क्या कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। दूसरा, जिनको लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट मिल जाए, चाहे बीएमएस मिल जाए चाहे बीएचएमएस मिल जाए, चाहिए गवर्नमेंट ही। तीसरा, वो जिनको पर्टिकुलर चाहिए ही चाहिए, बीएचएमएस ही चाहिए, उसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। तो बीएचएमएस के अंदर सीट इस तीनों के हिसाब से काफी इनफ सीट्स हैं, फर्स्ट राउंड के लिए 766 सीट्स काफी हैं इन दोनों के मुकाबले देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन अब टारगेट तो सर बच्चा इसको करता है, बीएमएस को टारगेट करता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ कि जो हमारी टीम ने मिलकर पीडीएफ बनाई है बच्चों के लिए, उसके अंदर राउंड 1 का भी है, राउंड 2 का भी डाटा है, राउंड 3 का भी डाटा है, इवन प्राइवेट कॉलेजेस का भी डाटा है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर का कुछ डाटा मिल जाएगा, कुछ हमारी टीम ने बनाया हुआ डाटा है, मिक्स करके आपको सब कुछ जो है वो मिलेगा, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि राउंड 1 के अंदर कौन कौन से कॉलेज, आपको अप्रोक्सीमेटली डाटा, एक्सपेक्टेड डाटा जो बनाया गया कि आप कौन कौन से कॉलेज को टारगेट कर सकते हो राउंड 1 के अंदर, राउंड 2 के अंदर और राउंड 3 के अंदर, सब कुछ मिक्स मिलेगा। बीएमएस का भी मिलेगा, बीएचएमएस का भी मिलेगा, यूनानी का यानी कि बीयूएमएस का मिलेगा, सब कुछ कंबाइंड डाटा है, कंबाइंड पीडीएफ्स हैं, वो सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन उसके अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उसके अंदर वो जो कंबाइंड डाटा है वो प्रीवियस ईयर को देख के भी बनाया गया हुआ है, क्योंकि कुछ कॉलेज को इस साल परमिशन नहीं मिली है, वो मे बी परमिशन सेकंड ईयर के लिए मिल जाए, तो आप उन कॉलेज को टारगेट ना करें जो अभी लिस्ट के अंदर नहीं है। जैसे जैसे उनको परमिशन मिलती जाएगी आप पीडीएफ में से देख के उनको टारगेट कर सकते हो, उस पीडीएफ के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज जो है इस रैंक पे जो वो मिल सकते हैं, उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। अगर आप उस हिसाब से बनाना चाहे उस हिसाब से बना सकते हो, अगर आपको खुद से बनानी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको खुद से पीडीएफ या प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है उसके लिए आपको किन किन बातों का जो वो ध्यान रखना है। तो ये आप देख सकते हो जो हमारी टीम ने जो पीडीएफ बनाई है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप एयर, यहाँ पे आपको रैंक देखने को मिल जाएगा आपका, यहाँ पे आपको आपकी लॉटेड कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन कौन सा जो रैंक है वो आपको कौन कौन सा कॉलेज है वो मिल सकता है। यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट नेम आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे ब्रांच नेम लिखी हुई आयुर्वेदा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आप देख सकते हो आयुर्वेदा के कॉलेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे होम्योपैथी के कॉलेज भी है, हमने इसको मिक्स ही बनाया है, ये यूनानी के आगे बीच में ये यहाँ पे रैंक लिखा हुआ है, ठीक है, कितने रैंक पे ये कॉलेज मिल सकता है उसके अराउंड। मान लो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 91033, तो 91003 के ऊपर जितना भी बच्चों का 90,000 रैंक है या 92,000 है या फिर 85,000 है, वो सारे इस कॉलेज को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। ये हमने अप्रोक्सीमेटली डाटा बनाया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 91,000, तो आप 91,000 के अराउंड जितने भी है 89,000, 90,000, 91, 92, वो सारे के सारे बच्चे इस कॉलेज को जो है वो चूज कर सकते हैं। कैटेगरी यहाँ पे मैंने आपको बता दी गई है, ठीक है। इसी हिसाब से देखो हमने ये डाटा बनाया गया है, ये पूरा का पूरा डाटा, इसके अंदर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिल जाएंगे, आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी मिल जाएंगे, बीएमएस के भी मिल जाएंगे, बीएचएमएस के भी मिल जाएंगे, बीयूएमएस के मिल जाएंगे, सारे के सारे आपको ये डाटा जो है वो मिल जाएगा।
ठीक है, आप देख सकते हो ये 18 पेजेस की पीडीएफ है। इसके साथ साथ एक और भी पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपको तीनों राउंड्स में काम आएगी, राउंड 1 में भी, राउंड 2 में भी, मॉपअप राउंड में भी और स्ट्रेट वैकेंसी राउंड में भी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, दूसरी पीडीएफ भी आपको दिखा देता हूँ। आप दूसरी पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर भी ये हमने पीडीएफ बनाई है, आधा उसमें डाटा आधा इसमें डाटा, दोनों को कंबाइन कर सकते हो। कुछ हमने प्रीवियस ईयर से हिंट लेके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीडीएफ बनाई है ये। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो ये कैटेगरी अलॉट है, यहाँ पे आपका रैंक लिखा गया है, यहाँ पे स्ट्रीम लिखी गई है कि कौन कौन सा आपको जो है कॉलेज अलॉट हो सकता है, वो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रीम की कौन कौन सी स्ट्रीम आपको अलॉट हुई, आयुर्वेदा अलॉट होगी कितने रैंक पे, यहाँ पे आपकी कैटेगरी लिखी हुई है। ठीक है, आप इसको पढ़ के अपनी जो है प्रेफरेंस लिस्ट जो है बना सकते हो। और ये जो पीडीएफ है ये 175 यानी कि 175 पेजेस की है। पूरी की पूरी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप देख सकते हो दोनों की दोनों। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर आयुर्वेदा, ये आप देख सकते हो होम्योपैथी के बीच में आप अपने हिसाब से ढूंढ सकते हो कि आपको आयुर्वेदा चाहिए, होम्योपैथी चाहिए, यूनानी की चाहिए, या यूनानी के आगे बीच में। तो इस हिसाब से आप अपने इसमें से फाइंड आउट करके आप जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो बना सकते हो। इसके अंदर आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी जो है वो देखने को मिलेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्राइवेट है, बाबू जय सिंह, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। तो इसमें प्राइवेट कॉलेज का भी डाटा हमने जो है वो डाला हुआ है, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस जो बना सकते हो। दोनों की दोनों पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए आपने पीडीएफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर सारा का सारा जो आपको डाटा मिल जाएगा। आपको ये राउंड 1 के लिए भी हेल्प करेगा, राउंड 2 के लिए भी हेल्प करेगा, राउंड 3 के लिए भी हेल्प करेगा, इवन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी हेल्प करेगा, वो भी तीनों बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस। अगर आप ये पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक छोटी सी अमाउंट रखी है, क्योंकि इस पीडीएफ को बनाने के लिए हमारी बहुत ज्यादा, हमारी टीम की जो है वो मेहनत लगी है। ठीक है, तो अगर आप इस पीडीएफ को बाय करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड जो है वो देख रहा होगा। आपने क्या करना है, इस क्यूआर कोड को जो है वो स्कैन करना है। ये क्यूआर जो कोड है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस इस क्यूआर कोड को आपने स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर के अंदर आपने पेमेंट डन करनी है। इसकी पेमेंट कितनी है, इस पीडीएफ की कॉस्ट रखी है हमने 299 रुपीज। ठीक है, 299 के अंदर ये आपको दोनों को दोनों पीडीएफ जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पेमेंट करनी है। आपने पेमेंट करने को स्क्रीनशॉट जो है वो आपने भेजना है। कहाँ भेजना है, उसके साथ साथ आपने अपना नेम लिखना है, स्टेट, रैंक, ठीक है, और हमारी ईमेल आईडी के ऊपर जो आपने इसको स्क्रीनशॉट को जो है वो भेज देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजोगे तो हमारी जो टीम है वो आपको बीएमएस, बीएचएम यानी कि बीएमएस तीनों का डाटा, जैसे मैंने आपको पीडीएफ दिखाई है, वो दोनों की दोनों पीडीएफ 4 से 6 घंटे के अंदर आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अपना नाम लिख के भेजना है, स्टेट भेजना, और पेमेंट जो आपने किया उसका स्क्रीनशॉट लेकर, रैंक लेके हमारी ईमेल आईडी पे जो भेज देना है। उसी जिस ईमेल आईडी से आप हमें मेल करोगे उसी ईमेल आईडी के अंदर आपको जो पीडीएफ अटैच करके आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपके पास ईमेल यूज नहीं करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इंस्टा आईडी पे आप हमारे पास मैसेज कर सकते हो, लेकिन ईमेल कर दोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, इसका रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो विद योर नेम, स्टेट, रैंक, तो ईमेल आईडी अपनी भेज देना। जो भी ईमेल आईडी आप हमें इंस्टा पे मैसेज करोगे उस मेल आईडी पे हमारी टीम जो है वो आपको भेज देगी। ठीक है, स्कैन, आपने क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद पेमेंट करने के बाद आपको वो पीडीएफ जो हम प्रोवाइड कर देंगे 4 से 6 घंटे में। आपको बताता हूँ कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो चॉइस फिलिंग है वो आपने कैसे करनी है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट वो कैसे बनानी है। सबसे पहली चीज, अपने माइंड में एक चीज हमेशा सोचनी है कि कभी भी अपने माइंड में ये चीज नहीं सोचनी है कि मेरा रैंक लो है, मैं जो है वो चॉइस फिलिंग कैसे करूं, मुझे पता नहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो सब जो है वो गवर्नमेंट को काम है। ठीक है, आपने काउंसलिंग की है, आपने पेमेंट दी है, रजिस्ट्रेशन की है, वो सब कुछ जो काम है वो सिस्टम को करने दो, गवर्नमेंट को करने दो। आप अपना काम करो। आप ये मत सोचो कि मेरा रैंक लो है, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने पैसे दिए हैं ना, आगे गवर्नमेंट का काम है आपको देखना कि आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अपनी चॉइस फिलिंग करो, आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। अब प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जिन बच्चों को लगता है कि मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए, ठीक है, जिन बच्चों को लगता है कि मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए तो वो क्या कर ले, सबसे पहले बीएमएस के कॉलेज डाल लो। ठीक है ना, उसके बाद आपने डालने बीएचएमएस के सारे कॉलेज, फिर आप डाल दो बीयूएमएस के। ठीक है, इस हिसाब से आपने जो है वो कॉलेज जो है वो डालने हैं। ठीक है, पहले बीएमएस के सारे डाल दो, फिर बीएचएमएस के, बीयूएमएस, जितने मर्जी कॉलेज डाल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होती। मिनिमम आपको एक कॉलेज डालना है, मैक्सिमम आप अनलिमिटेड कॉलेज जो है वो डाल सकते हो। अनलिमिटेड, जितना दिल चाहे आप उतने कॉलेज डालो, लेकिन मिनिमम आपको एक कॉलेज है वो डालना पड़ेगा। अब जिन बच्चों ने सिर्फ बीएमएस को टारगेट करना है,
ठीक है, वो अकेले या तो बीएमएस के डाल लो, पर मैं ऐसा आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि अकेले बीएमएस के डालो। लेकिन अगर जिन बच्चों ने सोच रखा है कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए कि मुझे बीएमएस ही चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, मुझे करनी ही बीएमएस है, वो तो सिर्फ फिर क्या करो, बीएमएस के लिए डालो, बीएचएमएस बीयूएमएस की तरफ जाओ ही मत। जिन बच्चों को लगता है कि मुझे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, चाहे वो बीएमएस को बीएचएमएस को कोई भी हो मुझे चलेगा, तो तीनों पहले बीएमएस के डालो, फिर बीएचएमएस के डालो, फिर बीयूएमएस के डालो। अब वो बच्चे जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं, बॉर्डर लाइन पे कौन से बच्चे होते हैं वो भी बता देता हूँ। बॉर्डर लाइन पे, बॉर्डर लाइन पे इन द सेंस जिनको ना पता है बीएमएस मिलने वाला है, ना पता है बीएचएमएस मिलेगा, ऐसे बच्चे क्या करें? ठीक है, बॉर्डर लाइन का मतलब होता है कि बीएमएस मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, बीएचएमएस मिल जाएगा लेकिन करने का मन है नहीं है, तो वो चीज़ पहले आपको डिसाइड कर लेनी है कि अगर आपको मिलती है, क्योंकि सीट वेस्ट करना फिर आपके लिए अपग्रेड करने के लिए वो सब कुछ आगे क्या आ जाते हैं, फिर राउंड 1 में अपग्रेड करो, राउंड 2 में अपग्रेड करो, तो छोटी मोटी गलती भी होगी तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। तो इसलिए पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि अगर आपको बीएचएमएस की सीट मिलती है तो आप एग्री करते हो या नहीं एग्री करते, यानी कि लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। तो जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं वो भी सेम टेक्निक फॉलो करें, पहले आपने बीएमएस के सारे कॉलेज डाल देने, फिर आपने बीएचएमएस के सारे कॉलेज डालने हैं। सिस्टम आपका खुद वर्क करेगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपका सिस्टम जो है वो वर्क करता है। अब आपका सिस्टम कैसे वर्क करता है, यहाँ पे मान लो आपने लिस्ट बनाई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आपने कॉलेजेस की लिस्ट डाल दी। अब सिस्टम आपके रैंक पे आएगा, हर बच्चे का एक रैंक होता है, एक ही रैंक एक बच्चे को मिलता है, ऐसा नहीं कि एक रैंक दो बच्चे को मिलाओ। जैसे मान लो आपका रैंक है 3,03,000, अपना कह लो 3000 कह लो, इतना ही रैंक है अपना। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कॉलेज डाल दिया, एक कॉलेज यहाँ पे डाल दिया, एक कॉलेज यहाँ पे डाल दिया, 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 कॉलेज डाल दिया, एक यहाँ पे डाल दिया। अब सिस्टम क्या करेगा, आप चेक करेगा कि जो आपने फर्स्ट नंबर पे कॉलेज डाला है क्या वो आपको मिलेगा। ठीक है, इस रैंक पे मिल रहा है नहीं मिल रहा तो वो इसको छोड़ देगा। सेकंड वाला जो कॉलेज आपने डाला वो इस रैंक पे मिल रहा है नहीं मिल रहा छोड़ देगा। अब उसने देखा कि जो 7th नंबर पे आपने कॉलेज डाला है वो इस रैंक पे मिल रहा है, ठीक है, वो इस रैंक पे मिल रहा है, फिर वो आगे की लिस्ट आपकी चेक नहीं करेगा। 7th नंबर पे जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ वो आपको अलॉटमेंट लेटर या जो आपकी प्रोविजनल लिस्ट आती है रिजल्ट, उसमें लिखा आ जाएगा कि जो आपने 7th नंबर वाला कॉलेज डाला था उस कॉलेज का नाम लिखा होगा और आपका रैंक लिखा होगा और आपका नाम लिखा होगा कि आपको ये वाला जो कॉलेज है वो अलॉट हो चुका है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपने गलती नहीं करनी, कुछ 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। वो 2-3 चीजों का क्या ध्यान रखना है, पहली मैं चीज आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, सिंपल सी बात बोलूं, बेशक आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग कर रहे हो, यूपी में रह रहे हो, लेकिन मैं सबसे पहले आपको यही बोलूंगा कि आप अपने नियर अबाउट कॉलेजेस को ही टारगेट करें जो आपके आसपास हो, जो आपके घर के बहुत नज़दीक हो, जहाँ से आप डेली आ जा सको। क्योंकि अगर आप हॉस्टल लोगे तो हॉस्टल लाइफ आपको एंजॉय करने का मन है तो आप हॉस्टल जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं अपने पर्टिकुलर अपने घर पे रह के भी अपनी चीज़ों को संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ, तो हमेशा मैं आपको यही गाइड करूँगा, यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जितना लोकल नियर अबाउट जितना आपके कॉलेज है ना, आप उसको चूज करें। ठीक है, खास करके जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के अंदर क्या आपको बहुत ज़्यादा हॉस्टल फी भी लगेगी, साथ में प्राइवेट की फीस तो लगेगी, ट्यूशन फी तो आपकी लगेगी, लेकिन हॉस्टल फी भी साथ में लगेगी। तो वही अगर आपकी हॉस्टल फी बच रही है, ठीक है ना, अगर कोई कॉलेज आपके आसपास है घर के, आप देखो चेक करो कि वो अच्छा है या नहीं अच्छा, आपको पता होगा आपके घर के आसपास जो कॉलेज है क्या वो अच्छा है या नहीं अच्छा। अगर आपको लगता है कि वो कॉलेज अच्छा है तो डेफिनेटली आप उसे चूज करो, आप अपनी ट्यूशन फीस तो दे ही रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आपकी हॉस्टल फी बच रही है तो आप हॉस्टल फी को बचाओ ना, उस हॉस्टल फी को आप कहीं यूटिलाइज करो आगे। अगर आपका कोई फर्दर आपने एमडी करनी है या कुछ भी आपने एमएस करनी है, आप उस चीज़ के लिए उस पैसे को बचा के रखो। तो मैं तो आपको ये पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि जो कॉलेज आपके घर के आसपास है आप उसे सजेस्ट करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं हॉस्टल लाइफ में एंजॉय करना चाहती हूँ, मुझे हॉस्टल लाइफ पसंद है, मुझे हॉस्टल रहना पसंद है, पीजी में रहना पसंद है, तो डेफिनेटली आप दूर का कॉलेज भी जो है वो चूज कर सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप नियर अबाउट कॉलेज चूज करो। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा कि अपना ही जो आपकी बेस्ट कॉलेज आपको लगता है, बेस्ट प्रेफरेंस, बेस्ट कॉलेज आपके हिसाब से जो लगता है कि ये कॉलेज बेस्ट है, या फिर कुछ बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है कि यार ये मेरा ड्रीम कॉलेज है यूपी के अंदर, ठीक है, मुझे इसे ही लेना है, मुझे इसमें ही पढ़ना है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले पे अपने या तो बेस्ट कॉलेज डाल दो, जो आपको लगता है कि मेरे हिसाब से बेस्ट कॉलेज है, मुझे इसके अंदर ही एडमिशन चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो मेरे ड्रीम कॉलेज है, ठीक है, उनको डाल दो, फिर आपको जो है इस हिसाब से आप कॉलेज डाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि आपको कॉलेज कैसे डालने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा कॉलेज किस रैंक पे मिलेगा, प्राइवेट किस रैंक पे मिलता है, कितने रैंक पे नहीं मिलता, राउंड 1 के अंदर कितना डाटा जाता है, राउंड 2 के अंदर कितना जाता है, राउंड 3 के अंदर कितना जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे प्रेफरेंस बनाना चाहते हैं,
तो वो तो यहाँ तो जिनको लगता है कि ये मेरे हिसाब से बेस्ट कॉलेज है, अपने हिसाब से देखो कि आपके लिए बेस्ट कौन, उनको सबसे टॉप पे डालो, या फिर उन बच्चों को लगता है कि ये मेरा ड्रीम कॉलेज है, मैं इसमें पढ़ना चाहता हूँ, उनको टॉप में डालो।